एक दरिया के किनारे, जंगल में दरिया था और दरिया के किनारे एक बहुत ही मीठा चेरी का दरख्त था। उस चेरी के दरख्त पे बांदर एक रहता था और उस दरिया में से हमेशा एक मगरमच्छ बाहर आता और बांदर उसको चेरी मीठी मीठी फेंकता। वो मुंह खोलता तो उसके मुंह में जाती, वो खाता और खुश होता। काफी दिनों तक यही अमल बांदर करता रहा। आखिरकार मगरमच्छ और बांदर के बीच दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो मगरमच्छ ने कहा बांदर से कि मुझ मेरा इस जंगल में सबसे बेहतरीन और सबसे ख़ास दोस्त तुम ही हो। तुम मेरा ख्याल रखते हो, जो चीज़ खुद खाते हो मुझे भी देते हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुमसे गुजारिश है कि थोड़े से जो चेरी हैं ये तोड़ के मुझे दो, मैं अपनी मगरमच्छनी के लिए यानी अपनी बीवी के लिए भी लेके जाऊंगा। बांदर उसको थोड़े से चेरी मीठे मीठे पके पके तोड़ के देता है और वो अपनी मगरमच्छनी के लिए भी लेके जाता है। अब जब वो मगरमच्छ अपनी बीवी के लिए लेके जाता है, जब वो खाती है तो कहती है बहुत मीठे हैं, बहुत मज़ेदार हैं। ये बताओ कि तुमने ये लाए कैसे हैं, ये तो दरख्त पे उगते हैं, तुमने कैसे तोड़े हैं? तो उसने कहा मेरा एक दोस्त है जो इसके दरख्त पे ही रहता है, खुद भी खाता है और मज़े मज़े के मीठे मीठे मुझे भी देता है खाने के लिए, और आज तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। वो उसे कहती कि रोज़ मेरे लिए थोड़े थोड़े लाना। अब मगरमच्छ रोज़ उसके लिए थोड़े बहुत लेके जाए। एक दिन मगरमच्छनी के दिल में ख्याल आया कि ये जो चेरी हैं ये इतने मीठे हैं, तो वो जो बांदर है जो इसके ऊपर रहकर इन्हीं को खाकर बड़ा हुआ है, इन्हीं को खाकर वो जिंदा है, उसका मांस, उसका गोश्त, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। वो अगले दिन जब मगरमच्छ उसके लिए चेरी लेके जाता है तो वो कहती है मैंने नहीं खाने, बल्कि मुझे तुम्हारा वो दोस्त जो है उसका कलेजा चाहिए। किसी तरह उसको यहाँ लाओ। खुद सोचो कि ये जो चेरी हैं ये इतने मीठे हैं, तो जो इनको खा रहा है, जो इनको खा के पाल पोस के बड़ा हुआ है, वो कितना मीठा होगा, उसका गोश्त कितना लजीज होगा। वो कहता है मेरा दोस्त है वो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मगरमच्छनी उससे नाराजगी का इजहार करती है। किसी न किसी तरह वो अपने बात मनवा लेती है, एग्री कर लेती है। अब मगरमच्छ जा रहा होता है, वो कहता है कि मैं क्या करूं, किस तरह उसको लाऊं। तो जाता और बांदर को कहता है कि बांदर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे रोज चेरी देते रहे हो, मैं लेके जाता रहा अपनी बीवी के लिए, वो रोज खाती रही, उसे तुम्हारे दिए हुए चेरी बहुत पसंद है, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है, तुम्हारी दावत करना चाहती है। वो चाहती है कि तुम्हें भी तुम्हारी पसंद की चीज़ दी जाए, जो कि तुम्हें केले बहुत पसंद है, तो उसके पास केले हैं। वो कहती है कि मैं बंदर भैया का खुद शुक्रिया भी अदा करूंगी और उनको अपने हाथों से दूंगी, तो आओ मेरे साथ मेरे घर चलते हैं। अब बांदर जो कि दिल से साफ होता है, वो कहता है जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो फौरन से दरख्त से छलांग मारता है, मगरमच्छ के पास आ जाते हैं। अब मगरमच्छ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन इस दरिया को, इस पानी में मैं कैसे जाऊंगा, मेरे लिए तो इसके ऊपर तैरना, इसमें चल के जाना मुश्किल है, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा। मगरमच्छ कहता है फिक्र ना करो, तुम मेरी पीठ पे छलांग मार के बैठ जाओ, मैं अपनी पीठ पे बिठाकर तुम्हें तैराता हुआ अपने घर तक ले जाऊंगा। अब वो बंदर छलांग मारकर उसकी पीठ पे बैठ जाता है और मगरमच्छ के घर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब मगरमच्छ खामोश होता है, पहले की तरह उसकी गपशप नहीं होती, पहले की तरह वो बातें नहीं कर रहा होता। बंदर पूछता है कि मगरमच्छ क्या बात है, आज तुम्हारा अंदाज पहले जैसा नहीं है, तुम बदले बदले से हो, खामोश हो, परेशान लग रहे हो, काफी अफसुर्दा से महसूस हो रहे हो। काफी पूछने के बाद बिल आखिर मगरमच्छ उसको कहता है कि बंदर, दरअसल बात यह है क्योंकि वो सफर करते हुए दरिया के बीचों बीच जा चुके होते हैं
अब मगरमच्छ को पता होता है कि ये यहाँ से वापस नहीं जा सकता, छलांग मारेगा पानी में तो ये डूब जाएगा, फिर भी मैं इसको पकड़ लूँगा। तो वो उसको बताता है कि बंदर, मसला ये है कि मेरी बीवी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। वो कहती है कि जो बंदर चेरी भेजता रहा, उसके भेजे हुए चेरी अगर इतने मीठे हैं तो वो खुद चेरी खाकर जवान हुआ है, बड़ा हुआ है, तो वो खुद कितना मीठा होगा, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मैंने बहुत समझाया, लेकिन बात मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी पे आन बनी है, क्योंकि मैं अगर तुम्हें वहाँ नहीं लेके जाऊँगा तो वो मेरा साथ छोड़ देगी। अब बंदर बड़ा होशियार होता है। वो कहता है, बस इतनी सी बात है, तुम्हारी बीवी है तो मेरी भाभी है। उसको अगर मेरा कलेजा ही चाहिए था तो मुझे वहाँ बताते। दरअसल मैंने कलेजा दरख्त के ऊपर ही छोड़ आया हूँ, वो तो मैं लाया ही नहीं हूँ, क्योंकि कलेजे की मुझे तुम्हारे साथ ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तुम तो मेरे मुखलिस और खालिस दोस्त हो। अगर ऐसी बात है तो चलो पीछे मुड़ते हैं, जाके मैं कलेजा तो ले आऊँ जिसके लिए तुम मुझे लेके जा रहे हो। वो तो मेरे पास मौजूद नहीं, वो तो दरख्त पे मैं छोड़ आया। अब मगरमच्छ वापस आता है किनारे की तरफ। जैसे ही किनारे पे पहुंचता है, बंदर छलांग मार के दरख्त पे चढ़ जाता है और उसे कहता है कि अफसोस है तुम्हारी दोस्ती पर। इतना अरसा मैंने तुम्हारी खिदमत की, इतना अरसा मैंने तुम्हें फल खिलाया, उसका रिजल्ट तुम मुझे ये दे रहे हो। कलेजा मेरे सीने में ही है, ये तुमसे बचने का एक नाटक था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें जाहिर होती हैं। एक तो कम ज़र्फ, कम नस्ल कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप उसे खून की बूंदें तक पिला दो, वजूद का जिगर का टुकड़ा तक खिला दो, अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा दो, फिर भी वो वक्त आने पे अपना या अपनों के लिए आप पे ज़रूर वार करेगा। और दूसरा, जो आपको पीठ पे बिठाकर समंदर, दरिया, नहर, झील, नदी पार करवा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका खैर खरा हो। मुमकिन है कि उसके पीछे उसका मकसद कुछ और हो। हर पीठ पे बिठाने वाला आपका वफादार नहीं होता, और हर किसी को आप खिलाएंगे और वो भी आपका वफादार नहीं होता। स्टोरी में जो छोटा सा सबक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बात ज़रा सी होती है, उसको गहराई तक समझो तो बहुत गहरी होती है। ना समझ में आए तो बीन बजाने वाली बात है।